एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने समाज शास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं जो समाजशास्त्र का द्वितीय प्रश्न पत्र है वो 2016 में किस प्रकार से आया था, क्या प्रश्न पूछे गए थे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अच्छे से देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। बात करें द्वितीय प्रश्न पत्र है जो मेरे प्यारे दोस्त, उसका नाम है सामाजिक अनुसंधान पद्धति, ठीक है। आप हो सकता है आप घबराइएगा मत, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी में चेंज हो सकता है। जो आप में यहाँ पे द्वितीय प्रश्न पत्र दिया है, हो सकता है आप में प्रथम प्रश्न पत्र हो, किसी में तृतीय प्रश्न पत्र हो, किसी में पांचवा प्रश्न पत्र हो। तो आपको इस चीज़ों को लेकर के बिल्कुल घबराना नहीं, क्योंकि पढ़ना एक ही चीज़ होता है, बस थोड़ी चीज़ों को अलग कर दिया जाता है, थोड़ा इधर उधर कर दिया जाता है, ठीक है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, इसमें देख लेते हैं। पहले तो आपको नोट करके कुछ दिया होगा, उसको पढ़ते हैं। कह रहा है यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। खंड आ के सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको 3 खंड में बांटा गया है, जिसमें से खंड आ मतलब जो पहला खंड है उसके सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। खंड बा से सभी प्रश्नों के उत्तर तथा खंड सा से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब वो कह रहा है कि खंड को 3 भागों में बांटा गया, खंड आ, खंड बा, खंड सा। खंड आ का मतलब होता है अति लघु उत्तरीय, खंड बा का मतलब होता है लघु उत्तरीय और खंड सा का मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय। और खंड बा का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त लघु उत्तरीय प्रश्न, और खंड सा का मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसमें से सारे प्रश्न करने हैं, जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न है उसमें भी सारे करने हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसमें केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है। यहीं से स्टार्ट हो जाती है आपकी कहानी। इसमें दे दिया गया है खंड आ। खंड आ का मतलब हो गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न, आप सभी को पता है। इसमें भी नोट करके दिया गया और बोल रहा है वही चीज़ कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर लगभग कितने शब्दों में होने चाहिए, 50 शब्दों में होने चाहिए। जैसा कि मैं बताता रहता हूं कि 50 शब्द का मतलब आपको ये लेकर चलना है कि 55, 60, 70 मिनिमम 50 होने चाहिए और मैक्सिमम 70 होने चाहिए। कम से कम 50 और ज़्यादा से ज़्यादा 70 शब्द आपके पास होने चाहिए। 70 से 50 के बीच में होने चाहिए प्रत्येक प्रश्न के उत्तर, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो आपको नंबर जो है कम प्राप्त होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे इन्हीं चीज़ों को। 1 मिनट, हाँ। यहाँ पे दिया गया है क्या, पहला पॉइंट, पहला प्रश्न दे दिया गया है। और क्या कह रहा है कि पहले में भी कई प्रश्न दे दिए गए हैं। इसमें से पहला जो है उसमें पूछा गया, पहले के पहला में या पहले के ए में जो है क्या पूछा गया है, तथ्य को परिभाषित कीजिए। मतलब जो तथ्य है उसको परिभाषित करना है, ठीक है। अगला पूछ रहा है अवधारणा की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। अवधारणा की अवधारणा को आपको क्या करना रहेगा, स्पष्ट करना रहेगा। उसी प्रकार से जो तीसरा प्रश्न है वो पूछ रहा है पूर्व परीक्षण क्या है। मतलब जो पहले से परीक्षण कर लिया जाता है वो क्या है, उसके बारे में आपको बताना रहेगा, ठीक है। फिर कह रहा है संकेतन का तात्पर्य, संकेतन का क्या तात्पर्य है ये भी आपको बताना रहेगा, ठीक है। फिर कह रहा है अंतर वस्तु विश्लेषण को समझाइए, ठीक है। किसको समझाना है, अंतर वस्तु विश्लेषण को समझाना है। उसके बाद आपसे अगला प्रश्न पूछ रहा है अशिक्षित व्यक्तियों में सूचनाएं संकलित करने हेतु साक्षात्कार, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं, साक्षात्कार। उसके बाद देख सकते हैं अनुसूची एवं प्रश्नावली के कौन कौन से अधिक उपयुक्त हैं और क्यों उपयुक्त हैं, ठीक है। ये भी आपको क्या करना रहेगा, बताना रहेगा। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न आ जाता है, कौन सा, जी नंबर आ जाता है। उसमें कहा गया है क्या मेरे प्यारे दोस्त कि सह संबंध को परिभाषित कीजिए। किसको परिभाषित करना है, तो सह संबंध को परिभाषित करना है। ये भी आपको 50, 60, 70 शब्दों में बताना रहेगा, ठीक है। फिर कह रहा है 0 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अगर आपने मैथ ले रखा होगा तो आपकी चुटकियों का सवाल होगा, ठीक है। आई नंबर जो है उसमें भी कह रहा है कि 2021 से आरंभ 10 क्रमागत विषम संख्याओं की माध्य का क्या करना है, आपको याद करना है। मतलब 21 से ले लो और उसके 21 से आगे बढ़ते चले जाओ, उसमें जो 10 विषम संख्याएं आती जाएंगी लगातार, उन्हीं का क्या करना रहेगा, माध्य आपको बताना रहेगा, ठीक है। ऐसे ही आपका जे नंबर आ जाता है, पूछ रहा है यदि माध्य व माध्यिका, ठीक है, क्या माध्य व माध्यिका क्रमशः 30 व 32 हो तो बहुलक की गणना कीजिए। ये सारी चीज़ें आपने समाजशास्त्र में अच्छे से आई होप पढ़ रखी होगी। अगर नहीं पढ़ रखे हैं तो कोई बात नहीं, आपको ये सारी चीज़ें क्या की जाएंगी, यहाँ पे बताई जाएंगी, ठीक है। देखते हैं इसी प्रकार से जो खंड नंबर 22 स्टार्ट हो जाता है, यहीं से आ के बाद बा मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न।
इसमें भी देखिए नोट करके दिया गया है यहाँ पे। और क्या कह रहा है, सभी प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है, ये आपको ऊपर ही बता दिया गया है। आगे यहाँ पे कुछ नया बोल रहा है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर किसमें, लगभग 200 शब्दों में देना है। मतलब आपको लगभग का मतलब समझ में ही आ गया होगा कि 210, 220, 230, ज़्यादा से ज़्यादा 230 और कम से कम 200 शब्द होने ही चाहिए अपनी बात को रखने के लिए, ठीक है। इसी में आपको आपका जो दूसरा नंबर प्रश्न आ जाता है वो आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त, वो क्या आ जाता है दूसरा नंबर प्रश्न की एक स्वस्थ, ठीक है, क्या एक स्वास्थ्य सिद्धांत का निर्माण तथ्यों के उत्तम भोजन से ही होता है, व्याख्या कीजिए। आपको एक जो है लाइन दे दी गई है कि एक स्वस्थ सिद्धांत का निर्माण जो है तथ्यों के उत्तम भोजन से होता है। इसके बारे में आपको व्याख्या करके बताना रहेगा कि इसमें कहने का प्रयास क्या किया गया है, ठीक है। या फिर आपको अगर मान लो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आपको अथवा करके दूसरा प्रश्न दे दिया गया है और कह रहा है निम्न आंकड़ों जिनका माध्य 52 है, मतलब कुछ आपको आंकड़े दे दिए गए नीचे जिनका माध्य क्या है 52 है, 52 है, कि अज्ञात आवृत्ति f ज्ञात कीजिए। मतलब आपको उसके अज्ञात आवृत्ति जो होती है f उसको ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप 10 से 20 के बीच में 5 विद्यार्थी हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 हैं, तो आपको यहाँ पे बताना रहेगा कितने विद्यार्थी आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से देख सकते हैं तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि साक्षात्कार को परिभाषित कीजिए। साक्षात करते हुए कुशल साक्षात्कार की एक कला है का कथन की विवेचना कीजिए। मतलब आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इंटरव्यू। अब आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये कह रहा है कि इंटरव्यू को क्या करना है, परिभाषित करना है, और जो कुशल इंटरव्यू होता है वो एक कला है, इसको भी आपको बताना है। इन सारी चीज़ों का यह कथन जो है इसकी विवेचना करनी है, ठीक है। कौन से कथन की, तो पहले तो आपको साक्षात्कार परिभाषित कर देना है, उसके बाद कुशल साक्षात्कार एक कला है, एक आपको यहाँ पे क्या दे दिया गया है, कथन दे दिया गया है, इसी के बारे में आपको व्याख्या करके बताना रहेगा। मान लो आपको इसके बारे में नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, आपके पास फिर एक ऑप्शन है अथवा करके दे दिया गया है कि माध्यिका से क्या आशय है, ठीक है, माध्यिका से क्या आशय है आपको बताना है और निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका का आकलन कीजिए। आंकड़े आपको यहाँ पे नीचे दे दिए जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ अंक दे दिए जाएंगे और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या दे दी जाएगी और ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी रहेंगी, बतानी रहेगी। इसमें आपकी किसका, माध्यिका का क्या करना रहेगा, आकलन करना रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं चौथा नंबर जो आपका प्रश्न है उसमें पूछ रहा है कि उपकल्पना, ठीक है, उपकल्पना या फिर आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा प्राकृत कल्पना की अवधारणा तथा सामाजिक अनुसंधान में इसका महत्व स्पष्ट कीजिए। ये भी आपको बताना रहेगा। अगर मान लो आपको ये नहीं आता तो अथवा करके आपको फिर एक ऑप्शन दे दिया जाएगा और उस ऑप्शन में आपको जो है क्या करना रहेगा मेरे प्यारे दोस्त, वो सारी चीज़ें बतानी रहेगी। देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग थोड़ा और बड़ा कर दें, इतना ठीक है, चलिए ठीक है। अथवा करके आपको क्या कर दिया गया, तथ्यों के वर्गीकरण की अवधारणा समझाते हुए इसके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए, ये आपको दे दिया जाएगा। मान लो आपने ये कर दिया, फिर उसके बाद आपके सामने पांचवा प्रश्न आ जाएगा। इसमें पूछा गया है वैयक्तिक या फिर एकल, क्या वैयक्तिक या फिर एकल अध्ययन पद्धति को एक सामाजिक सूक्ष्मदर्शी उपकरण क्यों कहा जाता है, ये आपको बताना रहेगा। कितने शब्दों में प्यारे दोस्त, तो 200 शब्दों में, क्योंकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। अगर मान लो ये भी नहीं आता तो आपके सामने फिर एक ऑप्शन रख दिया जाता है अथवा करके कि सामाजिक अनुसंधान में सांख्यिकी की क्या उपयोगिता है, ये आपको क्या करना रहेगा, बताना रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपके सामने छठा नंबर प्रश्न रख दिया जाता है और छठे नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जाता है कि समाजशास्त्र में अनुसंधान हेतु विषय समस्या का चयन करते समय किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, ये आपको बताना रहेगा। अगर मान लो ये भी नहीं आता तो फिर अथवा करके आपको एक प्रश्न दे दिया जाता है कि अनुसूची व प्रश्नावली में भेद कीजिए। जो प्रश्नावली होती है उसके और जो अनुसूची बनाई जाती है इसमें दोनों में क्या अंतर होता है, ये आपको बताना रहेगा, ठीक है। आगे ही आपको दे दिया जाता है क्या, आपका खंड नंबर 7 जिसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, और इसमें आपने पहले ही देख लिया है कि किन्हीं केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको कई सारे प्रश्न दिए जाएंगे लेकिन आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने रहेंगे और उसमें से क्या लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में होने चाहिए। मतलब 510, 520, 530, 540, 500 से कम नहीं होनी चाहिए। मिनिमम मतलब कम से कम 500 और मैक्सिमम अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा
530, 540, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं जाना है, आप अपने शब्दों को रखने का प्रयास कीजिए क्योंकि समय बहुत कम होता है और आपको सारी चीज़ें क्या करनी होती हैं, करनी रहती हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न इसमें। पहला मतलब 7वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है, सामाजिक अनुसंधान को परिभाषित करते हुए इसकी प्रकृति की विवेचना कीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से मान लो ये नहीं आता तो 8वां नंबर आप कर सकते हैं, शोध प्रचना। क्या शोध प्रचना या शोध प्रारूप क्या है, वर्णनात्मक एवं प्रयोगात्मक शोध प्रचना में अंतर कीजिए। जो एक पहला कौन सा होता है वर्णनात्मक और दूसरा प्रयोगात्मक शोध रचना जो होती प्रचना जो होती है, इसके बारे में आपको अंतर बताना रहेगा, ठीक है। मान लीजिए आपको ये भी नहीं आता तो आपके सामने 9वां नंबर प्रश्न रख दिया जाता है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, वह एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। मान लो ये भी नहीं आता तो आपके सामने एक प्रश्न और रख दिया जाता है 10 नंबर प्रश्न, और 10 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जाता है कि विज्ञान अवलोकन से आरंभ होता है और अपनी अंतिम सत्यापन शीतलता, मतलब ये एक कथन है आपको, ठीक है। क्या विज्ञान अवलोकन से आरंभ होता है और अपनी अंतिम सत्यापनशीलता के लिए अवलोकन पर ही निर्भर रहना पड़ता है, ये जो कथन है इसकी आपको क्या करना रहेगा, व्याख्या कीजिए। क्या आप इस कथन से सहमत हैं, ये भी आपको बताना है। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, अगर आप सहमत हैं तो क्यों सहमत हैं, ये भी आपको क्या करना रहेगा, बताना रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम 11वां नंबर प्रश्न देख सकते हैं। क्या बोल रहा है कि अपकिरण को परिभाषित कीजिए, नीचे दर्शाए गए 10 व्याख्याताओं के मासिक वेतन लाख रुपए में एक मानक विचलन ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहे हैं यहाँ पे आपके कुछ व्याख्याता बताए गए हैं, ठीक है, और उनके वेतन दिए गए हैं, उनका क्या करना रहेगा, विचलन, आपको मानक विचलन ज्ञात करना रहेगा, ठीक है। मानक विचलन आपको क्या करना रहेगा, ज्ञात करना रहेगा। आई होप देखिए आप में सारे प्रश्न कंप्लीट कर दिए गए हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।